बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसको ADC पार्ट 2 और ADP पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 10 FOH कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट किया है। आज हम उसका क्वेश्चन 10.20 करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको 10.17, 18 और 19 तीनों वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। यूट्यूब चैनल पर जाएं, विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। तो अगर आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग की ओल्ड एडिशन की भी 1-2 साल पुरानी बुक भी है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एडिशन 22 और 23 की बात करेंगे तो सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी स्टेटमेंट सेम ही रहेगी। आपने इससे परेशान नहीं होना। अदरवाइज फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, ताकि आपके मतलब की वीडियो आपको पहुंचती रहे। तो अब हम पेज की तरफ मूव ऑन करते हैं और पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर हम सोल्यूशन देखेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम ना कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन करने लगे हैं 10.20। तो ये बिल्कुल 10.19 की तरह मिलता जुलता है। आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने से पहले ना आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन 10.19 लाजमी देखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास न्यू एडिशन होना चाहिए। न्यू एडिशन मीन्स आपके पास 2022 और 2023 का कॉस्ट अकाउंटिंग का एडिशन होना चाहिए। अदरवाइज ना आपकी अमाउंट्स तब्दील होंगी, तो क्वेश्चन में आपको उन अमाउंट से पेपर में सवाल आएगा, तो आप कंफ्यूज होंगे। अब देखिएगा, अब स्टूडेंट्स, आपके पास जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आपके पास क्या है, कहता है क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको फिक्स्ड FOH दिए हुए हैं। अब फिक्स के साथ एस्टिमेटेड का लफ्ज लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तो याद रखिएगा आपने एस्टिमेटेड ही उनको अंडरस्टैंड करना है। तो फिक्स FOH आपको दिए हुए हैं 75,000, वेरिएबल FOH आपको दिए हैं 1,75,000 यानी कि 1,75,000। आपको कैपेसिटी उसने कहा है कि जो लेबर है ना वो इतने आर काम करती है, यानी कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपके पास है 50,000। और इसके बाद आपको ना दो चीजें आपको पता है, और आपके डाटे में आप देखोगे 5 चीजें आपने टोटल देखनी होती हैं, ठीक है ना। अब 2 चीजें और देखोगे आप, कौन सी, एक्चुअल एफओएच और एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल एफओएच आपको दिए हुए हैं 2,20,000, लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी के बारे में उसने आपसे कहा है कि 75% रीचेज 75% किसकी, ये डायरेक्ट लेबर और की, यानी कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी की ना 75% लेना। तो 75% जितना भी आता है ना, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी एक्चुअल कैपेसिटी। अब जितना इसमें आप ऐड नहीं करोगे, यानी कि आप 50,000 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड 100 करेंगे, वो आएगा 37,500, यानी कि 37,500 ही आएगा, और यही आपकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स इसको फिर 50,000 में ऐड करने बैठ जाते हैं। नहीं, ऐड आप तब करोगे जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में किया था, वहां पे मोर लिखा हुआ था। लेस होगा तो आप लेस करोगे 50,000 में से, लेकिन अगर रिचीज होगा ना, इक्वल होगा, रिचीज होगा, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आप टोटल बस जितना भी आपने ले लिया ना, वही आपका एक्चुअल कैपेसिटी है। तो एक्चुअल कैपेसिटी आपकी कितनी होगी, 37,500। अब आप ना रिक्वायरमेंट में मालूम क्या करना है, वही अंडर ओवर अप्लाइड स्पेंडिंग वेरिएंस है, तो और आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस, ये 3 चीजें ही हमने मालूम करनी है। तो अब हम ना सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और सबसे पहली रिक्वायरमेंट करते हैं अंडर ओवर अप्लाइड। आप देखें स्टूडेंट्स, आप पहली रिक्वायरमेंट करेंगे अंडर ओवर अप्लाइड। तो अंडर ओवर अप्लाइड का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच आपको हमेशा क्वेश्चन में दिए होते हैं, डेट इज 2,20,000 यानी कि 2,20,000 आपको दिया हुआ है। लेस आपने करना अप्लाइड एफओएच, और अप्लाइड एफओएच आप स्टूडेंट्स के सामने लिखे हुए हैं क्योंकि मैंने सोल्व किया हुआ है ना। आपको कभी भी ये क्वेश्चन में नहीं दिए होंगे, ये बात अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। अब इसको निकालने के लिए फार्मूला है। फार्मूला क्या है, अप्लाइड एफओएच इज इक्वल टू कैपेसिटी अटेन। कैपेसिटी अटेन को कहते हैं एक्चुअल कैपेसिटी, उसका दूसरा नेम है ना कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट, या इसको कहते हैं एफओएच अप्लाइड रेट भी इसको कहते हैं। अब कैपेसिटी अटेन आपको क्वेश्चन में दी होती है, हमने निकाल लिया कितनी, 75% निकाली थी 50,000 का, उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमें उसने डायरेक्ट नहीं थी बताई हुई एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, लेकिन थोड़ा सा ना हिंट दिया हुआ था, हमने उसी हिंट को पकड़ा और यूज कर लिया। तो 75% हमने लिया 50,000 का, तो वो आया 37,500। हमने ऐड क्यों नहीं किया इसको 50,000 में, क्योंकि उसने रीचेज का कहा है। रीचेज का मतलब है इक्वल, यानी कि बस जितनी आपने परसेंटेज ले ली है यही आपकी एक्चुअल कैपेसिटी है, चाहे 50,000 से कम है चाहे 50,000 से ज्यादा। तो ये आई है कैपेसिटी अटेन, यानी कि एक्चुअल कैपेसिटी आपकी आई कितनी, 37,500। यहाँ पर ये लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट।
अब ये नहीं आपको दिया होता क्वेश्चन में, लेकिन आप कह रहे हैं सर आपने 5 लिखा है, ये भी इसके इसके लिए भी फिर फार्मूला मैंने यूज़ किया है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए एक फार्मूला है, वो है आपके पास स्टूडेंट्स टोटल एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। टोटल एस्टिमेटेड एफ टोटल एस्टिमेटेड एफओएच का मतलब ये है फिक्स एफओएच और जमा करेंगे वेरिएबल एफओएच को। फिक्स एफओएच है 75,000, वेरिएबल एफओएच है 1,75,000, ठीक है। दोनों को जमा करेंगे 2,50,000 आएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा एस्टिमेटेड कैपेसिटी से, जो कि आपके पास है 50,000। तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 5, ठीक है ना, इक्वल 5 आपने यहाँ पर लिखना है और इसी 5 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 37,500 से। तो आपके पास जो अप्लाइड एफओएच आएंगे ना वो आएंगे 1,87,500। तो आपने क्या किया, इनको ऊपर लेस में किया, 1,87,500 ऊपर लिखा, एक्चुअल एफओएच 2,20,000 उसमें से माइनस किया 1,87,500। तो आपको जो आंसर आएगा ना वो आएगा 32,500 अंडर अप्लाइड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कहेंगे सर पॉजिटिव में आंसर आया ओवर लिखे, नहीं स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर क्या देखना है, एक्चुअल एफओएच कितने हैं 1,87,500, सॉरी अप्लाइड एफओएच है 1,87,500, एक्चुअल एफओएच है आपके पास 2,00,000 और 20,000। तो कम आए हैं, ये अप्लाइड एफओएच एक्चुअल से कम आए हैं। तो यहाँ पे आपने कंपैरिजन करना है, यहाँ पे आपने प्लस और माइनस को नहीं देखना। तो कंपैरिजन करें अप्लाइड एफओएच का एक्चुअल एफओएच से, तो अप्लाइड एफओएच की जो रकम है ना वो कम निकली है एक्चुअल एफओएच से। तो कम निकले तो आपने अंडर लिखना है, तो अंडर अप्लाइड आपने यहाँ पर लिख दिया। अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट करेंगे, वो क्या है, स्पेंडिंग वेरिएंस, जिसको बजटेड वेरिएंस भी कहा जाता है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे स्पेंडिंग वेरिएंस। तो स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है, स्पेंडिंग वेरिएंस का फार्मूला होता है बजटेड एफओएच लेस एक्चुअल एफओएच। बजटेड एफओएच आपके पास मौजूद नहीं होते, फार्मूला लगा के आपने मौजूद इसको लाना होता है इसके आंसर को। तो एक्चुअल एफओएच आपको दिए हैं 2,20,000। तो 2,20,000 आपने यहाँ पर अमाउंट लिख दी, लेकिन बजटेड एफओएच को निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो क्या है, फिक्स्ड एफओएच प्लस कैपेसिटी ऑटेन मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल एफओएच रेट। तो फिक्स एफओएच आपको दिए हुए हैं कितने 75,000 प्लस कैपेसिटी ऑटेन कितनी है 37,500 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट, वेरिएबल एफओएच रेट ये नहीं दिया होता आपको, वेरिएबल एफओएच दिए हैं 1,75,000 लेकिन वेरिएबल एफओएच रेट नहीं दिया होगा। तो आप कहेंगे सर ये 3.5 आया तो है लेकिन ये मैंने निकाला है, फार्मूला लगा के निकालना है आपने, ठीक है ना। तो ना 3.5 आपके पास वेरिएबल एफओएच आएगा, इस पिक्चर के ऊपर नहीं वो फार्मूला मौजूद वेरिएबल एफओएच का, नेक्स्ट पिक्चर के ऊपर मौजूद है, लेकिन मैं समझा देता हूँ आप ये 3.5 आएगा कैसे। जब हम वेरिएबल एफओएच रेट निकालेंगे ना तो वेरिएबल एफओएच रेट इज इक्वल टू वेरिएबल एफओएच डिवाइड करेंगे उसको एस्टिमेटेड कैपेसिटी से। तो 1,75,000 को आप डिवाइड करेंगे 50,000 से, तो आपके पास आएगा आंसर आएगा 3.5। अब 3.5 को पहले आपने यहाँ पर पुट करके ना पहले आपने 37,500 से उसको मल्टीप्लाई देना है, फिर उसमें प्लस कर देना है 75,000 फिक्स एफओएच का। तो आपके पास बजटेड एफओएच आएंगे कितने, वो आएंगे 2,06,000 और 250। अब इन 2,06,000 250 को ऊपर रखिएगा, लेस कीजिएगा 2,20,000, तो आपके पास आंसर आएगा 13,750 ये आंसर आएगा। लेकिन रकम थी छोटी, नीचे वाली रकम थी बजटेड एफओएच थे ज्यादा, तो आंसर आपका हमेशा अनफेवर। अब हम नेक्स्ट और लास्ट रिक्वायरमेंट करते हैं अपनी, और नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके ना मैं आप पहले आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर जाके ये बताता हूँ कि ये जो वेरिएबल एफओएच रेट है ना ये कैसे निकला है। अब देखिएगा यहाँ पर है वेरिएबल एफओएच रेट, इसका फार्मूला क्या होता है, वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो वेरिएबल एफओएच कितने थे आपके पास 1,75,000 डिवाइड करेंगे 50,000, तो आपके पास आएगा 3.5। तो इस तरह इस 3.5 को आप ना फिक्स्ड वो जो था बजटेड एफओएच का जो फार्मूला है ना उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको पीछे बता दिया। अब थर्ड रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है, आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस। तो इसका फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला है अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच। तो अप्लाइड एफओएच आप निकाल के आए हो अंडर ओवर अप्लाइड में कितने 1,87,500, और बजटेड एफओएच आप पीछे सेकंड रिक्वायरमेंट में निकाल के आए हो कितने 2,06,000 और 250। तो इन दोनों को आप लेस करो, अप्लाइड को ऊपर रखना है बजटेड को नीचे रखना है, ऊपर नीचे ना इनको इनकी कहीं बजटेड को ऊपर और अप्लाइड को नीचे मत रख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आप 1,87,500 में से माइनस करेंगे 2,06,000 250, तो आपके पास आंसर आएगा
आपके पास आंसर आएगा 18,750। ऊपर वाली रकम छोटी है, नीचे वाली रकम बड़ी है, तो इसलिए आंसर माइनस में आएगा, तो आप हमेशा अनफेवरेबल लिखोगे। तो इस क्वेश्चन में आपने ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को ना पूरा कर लिया। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी वो क्या थी, एक्चुअल एफओएच किस एक्चुअल कैपेसिटी किस तरह निकालनी है, वो है 75% ऑफ एस्टिमेटेड कैपेसिटी। रिचेज है तो रिचेज का मतलब है आपने जितनी परसेंट दी होगी उतनी ही परसेंटेज लगा के तो आपकी जो भी अमाउंट आएगी ना वो आपकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी। ये था क्वेश्चन 10.20 कॉस्ट अकाउंटिंग का। आने वाली वीडियो में हम 10.21 देखेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।